आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। न्यूज़ क्लिक पर पेड न्यूज़ के गंभीर आरोप लगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़ क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ कर रही है। चीन न केवल सीमा पर बल्कि अन्य माध्यमों से भी भारत में लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार लगभग 250 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने इस ऐप्स को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक बताया था। अब ताज़ा मामला न्यूज़ क्लिक से जुड़ा है। आरोप है कि न्यूज़ क्लिक के नियम का उल्लंघन कर 38 करोड़ रुपए जुटाए थे। इससे पहले भारतीय एजेंसियों ने पाया था कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने, रक्षा प्रणाली की जासूसी करने और भारत से चीन में मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन और कुछ फर्मों का उपयोग कर रहा था। सरकार ने टिकटॉक, जेंडर, शीन और कैमस्कैन जैसे ऐप्स पर प्रतिबंधन लगा दिया था। पबजी मोबाइल और गरीना फ्री फायर जैसे लोकप्रिय मोबाइल गेम्स को भी भारत द्वारा प्रतिबंधन लगाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल चीनी कंपनियों के खिलाफ चली कार्रवाई के तहत ईडी ने हाल ही में चीन स्थित ज़ाओमी समूह पर छापेमारी कर 5,551 करोड़ 27 लाख जब्त कर लिए थे। ईडी के मुताबिक जब्त की गई रकम कंपनी के बैंक खाते में पड़ी थी। इसी तरह की कार्रवाई चीन स्थित मोबाइल कंपनी वीवो के खिलाफ भी की गई थी। हालांकि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ हालिया कार्रवाई एजेंसी द्वारा एक मीडिया फर्म के खिलाफ पहली कार्रवाई है जो कथित तौर पर समाचार प्रारूप में चीन समर्थक जानकारी बेचने में शामिल है। सरकार द्वारा चीनी एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी और वेबसाइट पोर्टल न्यू क्लिक की तीखी आलोचना के एक दिन बाद न्यूज़ क्लिक के निर्देशक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ करोड़पति नेविल रॉय सिंघम और सीपीआई के प्रकाश करात सिंह 7 विभिन्न पत्रकारों के साथ बीच हुई ईमेल्स एक सीरीज सामने आई है। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी तलाशी के दौरान ईमेल प्राप्त हुए। आरोपों के अनुसार इन ईमेल्स में ये कहा गया था कि चीन ने कोविड महामारी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी और उसका महिमांडन करना है। फाइनेंशियल जांच एजेंसी ने संकेत दिया है कि न्यूज़ क्लिक को भारत में चीन समर्थक जानकारी फैलाने के लिए चीन में रहने वाले सिंघम ने 38 करोड़ रुपए की अवैध धनराशि प्राप्त की। आरोपों के मुताबिक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके सहयोगी पत्रकार अपनी वेबसाइट पर पेड न्यूज़ प्रकाशित कर रहे हैं और इसके बदले पीपीके न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के समय समय पर फंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया गया था उसमें तिस्ता तीसल सीतलवाड़ा के पति, उनकी बेटी के अलावा गौतम नवलखा को भी पैसे दिए गए। प्रबीर पुरकायस्थ और गौतम नवलखा ने मौजूदा रक्षा आपूर्तिकर्ता के साथ एक कंपनी भी बनाई है
सूत्रों ने बताया डिजिटल साक्ष्यों से साबित हुआ है कि प्रबीर पुरकायस्थ और उनके सहयोगी पत्रकार सीपीसी चीन के विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें चीन की छवि को बढ़ाना और अलीबाबा के मालिक के खिलाफ की गई हालिया कार्रवाई सहित कई चीनी कार्रवाइयों का समर्थन करना शामिल है। इस बात के डिजिटल साक्ष्य है कि नेविल राय सिंघम और सीपीआईएम के नेता श्री प्रकाश करात के बीच घनिष्ठ सहयोग रहा है। आरोपों के अनुसार प्रबीर पुरकायस्थ और अन्य संबंधित पत्रकारों द्वारा सरकार विरोधी खबर को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रतिनिधि नेविल राय सिंघम द्वारा निवेश के लिए ट्रैक किया गया। नेविल राय सिंघम चीन से ताल्लुक़ रखता है और कथित तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उद्देश्य और गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करता है। आरोपों के मुताबिक मेजर्स पीपीपी के न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को मिली फंडिंग पैटर्न की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ये बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि न्यूज़ पोर्टल एक चीनी नागरिक नेविल राय सिंघम के कहने पर राष्ट्र विरोधी समाचार अपलोड करने के लिए बनाया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ और नेविल राय सिंघम वर्ष 2017 से एक साथ काम कर रहे हैं। पीपी के न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को पैसा ट्रांसफ़र करने की एक योजना बनाई गई। सिंघम के ईमेल एक्सचेंजों में अधिकांश बातचीत में चीन ने सीपीआई के कवरेज, भारत में चीनी विरोध भावनाओं की खबरें, चीन से निवेश और आयात पर प्रतिबंध, केरल में हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में सीपीआईएम की जीत, प्रकाश करात द्वारा एएनटी और अलीबाबा के खिलाफ की गई चीनी सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा और मात्सुओ को दी गई श्रद्धांजलि है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक और उसके संपादक को दंडात्मक कदमों से बचने वाले उद्देश्यों को रद्द करने की मांग करने वाले ईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उसकी राय में ईडी के दावे में दम है और इस पर विचार विमर्श की ज़रूरत है। ईडी ने अदालत से कहा कि ये आपराधिक साजिश पेड न्यूज़ का मामला है, जहां कानूनों का उल्लंघन करना 38 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये बहुत बड़ी आपराधिक साजिश मामला है और हम आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वकील का कहा कि प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मौजूद नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी उन आदेशों को इस आधार पर रद्द करना चाहता है कि याचिका में एक आंतरिक दस्तावेज की मांग की है। याचिका अपने आप में विचारणीय नहीं है और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। चूँकि ईडी ने अब तक अतिरिक्त सामग्री का पता लगाया है जो कि याचिकाकर्ता द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अनुसूचित अपराध के अपराध को उजागर करता है। प्रथम दृष्टया इस अदालत की राय में ईडी के तर्क में दम है और इस पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा है कि हम उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को हुई। 2 साल पहले प्रवर्तनीय निर्देशालय की जांच में पाया गया था कि मीडिया पोर्टल न्यूज़ क्लिक को विदेश से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। ईडी की जांच में पता चला था कि 3 साल में न्यूज़ क्लिक ने इतने 38 करोड़ की फंडिंग में इसे 30 लाख सीतलवाड़ा समेत कई लोगों में बांटा था।
इसके ज़रिए चीनी सरकार के मुद्दों को कवर भी किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में भी स्वीकार कर रहे हैं कि नेवल राय सिंघम और उनका न्यूज़ क्लिक चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार है और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन के प्रति प्यार दिखता था, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार विदेशी ज़मीन से विदेशी न्यूज़ एजेंसियों के माध्यम से प्रोपागेंडा के तहत होता था और चीन को सम्मान दे रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।